देखो जैसे मैंने प्रार्थना की मेरे हाथ गरम गरम होने शुरू हो गए, तो वैसे ही आपको होगा अगर आप एवरीडे हीलिंग करना करते हो, रोज प्रैक्टिस करते हो, तुरंत आपके हाथ एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपको एक्टिव करने जल्दी से पावर को, प्रार्थना करने के बाद आप थोड़ा सा हाथ को खुला रखिए, आंखें बंद रखिए। उसके बाद विजुलाइज कीजिए कि भरपूर व्हाइट लाइट ऊर्जा आपके दोनों हाथों में आ रही है। आपके क्राउन चक्र में से, आज्ञा चक्र में से, थ्रोट चक्र में से, हार्ट चक्र में से पूरी एनर्जी आपकी दोनों हाथों की हथेली में से प्रवाहित होती जा रही है, प्रवाहित होती जा रही है, प्रवाहित होती जा रही है ना। आपके दोनों हाथों में से वाइब्रेशंस आते जा रहे हैं, व्हाइट लाइट एनर्जी के वाइब्रेशंस आते जा रहे हैं। और जैसे 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 वो ऊर्जा आपके ऊपर आती जा रही है, आपके हाथ और भी ज्यादा गर्म होते जा रहे हैं, रेकी ऊर्जा से बढ़ते जा रहे हैं, रेकी ऊर्जा से बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके ऊपर आती जा रही है, आपका पूरा बॉडी व्हाइट लाइट ऊर्जा से बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। आपको पूरा बॉडी व्हाइट लाइट ऊर्जा से घिर हुए देखना है ना, ऐसा फील करना है वाइब्रेशंस के साथ। आपका तुरंत आपका पूरा बॉडी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा। हेलो, नमस्कार, आई एम डॉक्टर जय भावसार, योर स्पिरिचुअल ट्रेनर। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि अपने वर्क प्लेस को, अपने ऑफिस को, अपने घर को कैसे कोई भी प्रकार की नेगेटिविटीज को हटा सकते हैं रेकी हीलिंग की पावर से। या फिर अगर आपने लामा फेरा हीलिंग के द्वारा सीखा हुआ है, लामा फेरा हीलिंग सीखी हुई है, तो आपको पता है कि लामा फेरा हीलिंग में तो कितनी जबरदस्त प्रोसीजर ऑलरेडी बताई हुई कि आप लंबी सी क्रिस्टल की स्टिक से और लामा फेरा के सिंबल्स की पावर से फटाक से आपकी कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी को हटा सकते हो। पर डोंट वरी, आज जो भी नॉर्मल हीलर्स है, रेकी हीलर्स है, कोई भी छोटी छोटी प्रोसीजर आपने सीखी हुई है रेकी की पावर्स के द्वारा, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी को भी हटा सकते हो अपने घर में से, ऑफिस में से, आपका जो भी वर्क प्लेस में है उसमें से पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, आइए फटाक से हम जानते हैं। सबसे पहले हम जो भी है, हम पहले रेकी की प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ जुड़ के हम पहले अपने आप का आभार मानेंगे। आई एम थैंक्स टू माई सेल्फ जय, I thanks to Cosmic Energy Reiki, I thanks to my parents, Guru and God, I thanks to our Reiki Guru, Dr. Mikao Usui, है ना। बहुत अच्छे से हम रेकी की प्रार्थना करने के बाद देखो जैसे मैंने प्रार्थना की मेरे हाथ गरम गरम होने शुरू हो गए, तो वैसे ही आपको होगा अगर आप एवरीडे हीलिंग करना करते हो, रोज प्रैक्टिस करते हो, तुरंत आपके हाथ एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपको एक्टिव करने जल्दी से पावर को, प्रार्थना करने के बाद आप थोड़ा सा हाथ को खुला रखिए, आंखें बंद रखिए। उसके बाद विजुलाइज कीजिए कि भरपूर व्हाइट लाइट ऊर्जा आपके दोनों हाथों में आ रही है। आपके क्राउन चक्र में से, आज्ञा चक्र में से, थ्रोट चक्र में से, हार्ट चक्र में से पूरी एनर्जी आपकी दोनों हाथों की हथेली में से प्रवाहित होती जा रही है, प्रवाहित होती जा रही है, प्रवाहित होती जा रही है ना। आपके दोनों हाथों में से वाइब्रेशंस आते जा रहे हैं, व्हाइट लाइट एनर्जी के वाइब्रेशंस आते जा रहे हैं। और जैसे 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 वो ऊर्जा आपके ऊपर आती जा रही है, आपके हाथ और भी ज्यादा गर्म होते जा रहे हैं, रेकी ऊर्जा से बढ़ते जा रहे हैं, रेकी ऊर्जा से बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके ऊपर आती जा रही है, आपका पूरा बॉडी व्हाइट लाइट ऊर्जा से बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। आपको पूरा बॉडी व्हाइट लाइट ऊर्जा से घिर हुए देखना है ना, ऐसा फील करना है वाइब्रेशंस के साथ। आपका तुरंत आपका पूरा बॉडी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सीधे जो भी कमरे में आप हीलिंग, जो भी नेगेटिविटी करने जा रहे हो, वो हीलिंग की पावर से आपको पूरा कमरा विजुलाइज करना है व्हाइट लाइट पावर से। यानी कि जो भी कमरा है, जैसे मैं अभी इस कमरे में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इस कमरे को 4 कोनों जो है, आगे पीछे ऊपर नीचे, यानी कि 6 डायरेक्शंस। ओके, 4 कोने आगे पीछे और लेफ्ट और राइट की जो डायरेक्शंस है वो, तो वो सारी ऊर्जा व्हाइट लाइट ऊर्जा के साथ आपको विजुलाइज करनी घेरे हुए। तो आपको बीच में बैठ जाना है, पालटी मार के हम बैठ गए, दोनों हाथ खुले ही रखने और देखना है कि आपके दोनों हाथों में से भरपूर व्हाइट लाइट ऊर्जा स्प्रेड हो रही है और पूरे घर में समा रही है, पूरे घर में समा रही है, पूरे घर में समा रही है, पूरे घर में समा रही है। याद रखिएगा कि उस टाइम पर आपके कमरे में कोई भी अदर व्यक्ति नहीं होने चाहिए, केवल आप ही होने चाहिए। आजू बाजू जो भी व्यक्ति हो उसको बोल देना है कि आप थोड़ी देर के लिए इस कमरे में मत आइए। जो भी कमरे में खिड़की हो, जहां पर भी, उस खिड़की को ओपन कर दीजिए, ताकि नेगेटिविटी हम जो पास करेंगे उस रूम की, उस घर की, उस रूम की ऊर्जा को खिड़की में से बाहर निकाल के ब्रह्मांड में डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो घर के बीच वाले कमरे में बैठ जाना है, सबसे बीच वाले जगह पर। ठीक है, जो कमरा है उसके बीच वाली जगह पर, जिसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, वहां आपको बैठ जाना है। आंखें बंद करके पालथी मार के बैठ जाओ। दोनों हाथों में से व्हाइट लाइट ऊर्जा निकल रही है और पूरे घर में कंटिन्यूसली व्हाइट लाइट प्रकाश कंटिन्यूसली
फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है ना। आपको विजुलाइज करना है और आपको प्रार्थना करने के बाद आपको हाथ जोड़ने हैं रेकी ऊर्जा को और ज़्यादा प्रार्थना करने की मेरी सारी घर की नेगेटिव ऊर्जा, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो भी आप बोल सकते हो, वो सब रिलीज हो रही है, हर एक कोने में से रिलीज हो रही है। आपको एक हाथ ऐसे लंबे करना है और आपको सबसे पहले डाइकोम्यो सिंबल ड्रॉ करना है ऐसे, डाइकोम्यो 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 डाइकोम्यो। जैसे मैं ये पहले ये वाला कोना लेता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास 3 सिंबल्स है तो हॉन्साजेशन है, हॉन्साजेशन है, हॉन्साजेशन, सेहेकी सेहेकी, चुकुरे चुकुरे, चारों सिंबल से ऐसे एनर्जी को पास किया और बोला कि सारी नेगेटिविटी जो भी है वो निकल रही है, सीधी खिड़की में से बाहर जा रही है। फिर दूसरे कोने को लिया, डाइकोम्यो डाइकोम्यो डाइकोम्यो, पूरा डाइकोम्यो ड्रॉ कर दिया, हॉन्साजेशन ड्रॉ कर दिया, सेहेकी 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 ड्रॉ कर दिया, चुकुरे 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 ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला कोना, मेरे बाजू वाला, फिर ये वाला कोना, ऐसे 4 कोने में मैंने पूरे सिंबल्स ड्रॉ किए और ऊर्जा पास की। कंटिन्यूसली आपने सिंबल्स ड्रॉ किया, फिर पास की, फिर कंटिन्यूसली आप 30 to 40 सेकंड्स तक ऊर्जा जाने देनी है और नेगेटिविटी रिलीज हो रही है और खिड़की बाहर निकल रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, ब्रह्मांड में जाके डिस्ट्रॉय हो रही है। ऐसा विजुलाइज करना है, ऐसा चारों कोनों में करना है। उसके बाद वो बैठे बैठे ही करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके बिल्कुल सामने की दिशा आएगी, वहां पर भी सेम प्रोसीजर कीजिए। फिर आपके लेफ्ट साइड के पूरी डायरेक्शन आएगी, फिर राइट साइड की डायरेक्शन आएगी। फिर आपको अगर आप बैठे हैं तो पूरा गोल घूम जाइए, ओके, गोल घूम जाइए और पीछे की दिशा में भी यही प्रोसीजर कीजिए। तो ये चारों डायरेक्शंस विथ और 4, ठीक है, यानी कि 6 और 2 8 डायरेक्शंस को पूरी तरीके से हमने एनर्जाइज करना सीखा, एनर्जाइज भी किया, नेगेटिविटी को हटाया भी। ये प्रोसेस करते समय आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आराम से आप 20 to 25 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट प्रोसीजर है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये जो प्रोसीजर है उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है, ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए। ये एक थियोरिकल पार्ट था, ये पार्ट 1 है, जिसमें वास्तु की पावर से यानी कि रेकी की पावर से अपने घर के वास्तु को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकता है, ठीक है। मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आपको पहले रेकी की प्रार्थना करनी है, या जो भी आप हीलिंग मोडेलिटी सीखे हो, अगर आप लावा फेरा हीलिंग सीखे हो, क्रिस्टल हीलिंग सीखे हो, एंजल थेरेपी सीखे हो, या कोई भी हीलिंग मोडेलिटी सीखे हो, प्रार्थना कीजिए, सिंबल्स आज्ञा चक्र में ड्रॉ कर दीजिए और उसको अपने साथ कनेक्ट होने दीजिए रेकी के साथ, है ना। अपने आप को रेकी के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको उस कमरे में जाके बैठ जाओ, या फिर पहले से उस कमरे में बैठ जाओ, बीच वाले सबसे मेन बीच वाला जो पोर्शन है उसमें बैठ जाओ पाल्टी मार के। उसके बाद अगर आप पाल्टी मार के नहीं बैठ पा रहे हो तो कुर्सी लेके बैठ जाओ, चेयर लेके, ओके। उसके बाद कोई भी एक कोना ले लो, राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, ठीक है, कोई भी एक कोना लेना है। फिर वहां पर डाइकोम्यो सिंबल ड्रॉ कर देना है, डाइकोम्यो 3 बार बोलना है, चुकुरे सिंबल ड्रॉ करना है, 3 बार बोलना है, हॉन्साजेशन बोलना है, 3 बार बोलना है, सेहेकी करना है, ड्रॉ करना है, 3 बार बोलना है और पूरी एनर्जी 30 to 40 सेकंड्स तक जाते हुए दिखना है। मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। आप देख लेना कि इस वीडियो के बाद तो आपको पता चलेगा, ओके। फिर इस कोने को करना है, फिर ये पीछे वाले कोने को करना है, ये वाले कोने को करना है, फिर आपके बिल्कुल सामने वाले कोने को करना है, मतलब सामने वाला पोर्शन है, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड और आपके पीछे की साइड। ऐसे सिंपल आप करोगे, आप थोड़ी देर में देखोगे आपका कमरा एकदम शुद्ध हो गया है, शांत हो गया है, एनर्जाइज हो गया है, आपको वहाँ बैठना अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील होगा। बहुत सारे लोगों की ऐसे सिचुएशन होती है कि वहाँ उस कमरे में अनकंफर्ट फील होता है, नेगेटिविटी वाइब्स आते हैं, या फिर ये 5-6 महीने में एक बार तो करनी ही चाहिए प्रोसीजर। मैं तो कहता हूँ कि हर महीने एक बार करो, कोई इतनी लंबी प्रोसीजर तो है नहीं। हम नॉर्मली भी रेकी अपने आप पर आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे भी करते ही है ना। प्रैक्टिस के हिसाब से 7 चक्रस तो एवरीडे हमें एनर्जाइज करना होता ही है, तो डेफिनेटली कीजिए, जबरदस्त काम करेगा। और आपके पास अगर लावा फेरा के भी सिंबल्स, अगर आपने लावा फेरा हीलिंग सीख रखी है, डेफिनेटली वो भी कीजिए, पर दोनों प्रोसीजर को मिक्स मत कीजिए। लावा फेरा की जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो कीजिए, और उसके बाद ये भी आप थोड़े टाइम के बाद कर सकते हो, सुबह शाम या साथ करके, अगर आपको रेकी से भी करना है। बहुत मजा आएगा, जबरदस्त कारगर टेक्निक है। आपके हर एक कमरे में आप 20 मिनट्स 1 by 1 कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो। पूरा घर आपका एनर्जाइज हो जाएगा।
तो याद रखिए कि एक कमरे को एक ही बार लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फिर अलग अलग कमरे को एक साथ ही ले लो, फिर प्रॉपर एनर्जी स्प्रेड नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, 1 बाय 1 सारे कमरे लेने हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत कारगर साबित हुआ होगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कुछ क्वेश्चंस है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, मेरे असिस्टेंट्स आपको आंसर देंगे, या फिर मेरे से बात करनी है तो भी आप बात कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, डेफिनेटली आप मुझसे जुड़ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।